छोले भटूरे एक ऐसी डिश है जिसके लिए हमारा प्यार कभी भी कम नहीं होता। ये एक इमोशन है। भटूरे इतने नरम और मुलायम होते हैं कि दूसरे दिन भी एकदम फ्रेश लगेंगे। और छोले भी हम बनाएंगे होममेड मसाले के साथ। इसके लिए हमें ना कोई स्पेशल मसाला भी चाहिए। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप जितने छोले, जिसको मैंने रात भर भिगो के रखा था और उसमें से मैंने सारा पानी निकाल लिया है। ये देखिए छोले सोख होने के बाद यानी कि भिगोने के बाद ये डबल साइज़ के हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। तो छोले उबालने से पहले हम एक सूती यानी कि कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसमें हम 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, इसे हम इस तरह से प्रेस करके ऐड करेंगे। साथ ही में हम 1 टीस्पून जितनी चाय पत्ती ऐड करेंगे। आप चाहो तो टी बैग का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि उसकी हम एक पोटली बना लेते हैं। ये देखिए, तो लीजिए चाय पत्ती वाली पोटली बनकर हमारी रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि एक प्रेशर कुकर लेंगे और कुकर में हमने जो छोले भिगो कर रखा था ना, वो सारे छोले इसमें हम ऐड कर देंगे। अब छोले डूबे उतना हमें पानी ऐड करना है। तकरीबन हमें 1 गिलास से थोड़ा ऊपर पानी हमें इसमें ऐड करना है। साथ ही में हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 पिंच जितना हम यहाँ पर खाने का सोडा ऐड करेंगे। और साथ ही में हमने जो चाय पत्ती की पोटली बनाकर रखी थी ना, वो उसमें हम इस तरह से भिगोकर ऐड कर देंगे। सोडा डालना टोटली ऑप्शनल है, मगर सोडा डालने से छोले हैं वो एकदम सॉफ्ट बनते हैं। अब कुकर का लीड बंद कर लेते हैं और मीडियम गैस की फ्लेम पर कम से कम 5 से 6 कुकर की विसल लगा लेते हैं। जब तक छोले बॉईल होते हैं तब तक हम भटूरे का डो लगा लेते हैं। उसके लिए बर्तन में हम 1/3 कप जितनी सूजी यानी कि रवा ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक, आधी टीस्पून जितनी हम यहाँ पर चीनी ऐड करेंगे, आधी टीस्पून जितना बेकिंग सोडा और आधा कप जितना हम दही ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हाँ, भटूरे में आप यहाँ पर बेकिंग सोडा का ही यूज़ कीजिएगा, उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये सूजी वाला मिक्सर रेडी है। अब हम इसे 5 मिनट तक का रेस्ट दे देते हैं। 5 मिनट के बाद फिर से हम एक बार अच्छे से इस मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि सूजी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम उसमें 1 कप जितना मैदा ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो लगा लेते हैं। यहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहिए तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हो। तो मैंने भटूरे का डो लगा लिया है। अब हम बाउल में इसे रख देंगे और बाउल को हम कवर कर देंगे और उसे हम 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय हो तो आप ये भटूरे का डो ज़्यादा समय तक भी रख सकते हो, जिससे आपके भटूरे एकदम और ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अब हम छोले का होममेड मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर हम पैन रखेंगे और उसमें हम 1 टेबलस्पून जितना साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 चक्री फूल, 5 से 6 लौंग, 2 तेजपत्ता के टुकड़े, 5 से 6 साबुत काली मिर्च और 5 से 6 लाल सूखी मिर्च ऐड करेंगे। और 1 से 2 मिनट तक हम इस सारे खड़े मसाले को रोस्ट कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पर रखनी है। तो आप देख सकते हो कि मसाले हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और ये सारे मसाले हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये सारे खड़े मसाले हमें प्लेट में निकालने के बाद उसे बिल्कुल हमें ठंडा कर लेना है। उसे हमें गरम गरम पीसना नहीं है, तो ये बात का ध्यान रहे। तो मसाला हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम उसे पीस लेते हैं। मिक्सर जार में सारी ये भुना हुआ खड़ा मसाला हम ऐड करेंगे और उसे हम दरदरा पीस लेते हैं। तो लीजिए हमारा हल्का सा दरदरा ये छोले मसाला पीसकर रेडी है। अब छोले हमारे बॉईल हुए हैं कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो कुकर हमारा ठंडा हो गया है। अब लीड खोल के चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो कि छोले हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। मैं आपको चेक करके बताती हूँ। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट हमारे छोले बने हैं, है ना। प्रेस करते ही वो अच्छे से मैश हो जाते हैं। ये देखिए, अब हमने जो उसमें चाय पत्ती ऐड करके रखी थी ना, वो हमें निकाल लेनी है और उसे हम फेंक देंगे। उसका यूज़ हमें नहीं करना है। तो छोले भी हमारे बॉईल हो गए हैं और मसाला भी हमारा रेडी है। तो चलिए अब हम छोले बनाने की प्रोसेस में चलते हैं।
उसके लिए कढ़ाई में हम 1/3 कप जितना तेल डालेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे। यहाँ पर आप घी का यूज़ भी कर सकते हो। तेल गरम होते ही उसमें हम आधी टीस्पून जीरा, 3 इलायची के दाने, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता और 2 मीडियम साइज़ की प्याज की प्योरी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ प्याज की प्योरी बना ली है, आप चाहो तो प्याज को बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हम प्याज को अच्छे से 1 मिनट तक भून लेते हैं। प्याज जब अच्छे से भुन जाए तब हम उसमें 1 टेबलस्पून जितना अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट ऐड करेंगे और उसे भी हम अच्छे से सौते कर लेते हैं ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट अच्छे से सौते हो गई है। अब हम उसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्योरी, जो मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उसकी मैंने प्योरी बना ली है। आप चाहो तो उसके भी बारीक टुकड़े करके भी ऐड कर सकते हो और इन टमाटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर अच्छे से पक जाए उसके लिए हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब कढ़ाई को कवर करके हम इसे 1 से 2 मिनट तक मीडियम गैस की फ्लेम पर पकने देते हैं। तो 2 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि ग्रेवी में से हल्का सा तेल रिलीज़ होने लगा है। दैट मीन्स कि हमारे टमाटर अच्छे से कुक हुए हैं। अब हम थोड़े से मसाले करेंगे। 1 चुटकी जितनी हींग, आधी टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इन सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हींग को मैंने तेल में नहीं डाला है, वो ऊपर से मैंने ऐड किया है ताकि हींग है वो जले नहीं और एक अच्छी सी खुशबू छोले में आए और छोले को डाइजेस्ट होने में भी मदद करे। अब हमने जो मसाला पीस कर रेडी किया था ना, वो सारा मसाला हम इस ग्रेवी में ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों, क्या बताऊं मैं आपको। अब ग्रेवी को हम कवर कर लेंगे और लो गैस की फ्लेम पर 1 मिनट तक कुक होने देते हैं। 1 मिनट के बाद ये देखिए कितना प्यारा सा ग्रेवी का कलर आया है ना। अब ये ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा थिक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसमें 1 कप जितना गर्म पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें गर्म पानी ही डालना है ताकि सब्जी का कलर भी अच्छा आए और उसकी कुकिंग प्रोसेस भी ना रुके। ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर इस बात का आप खास ध्यान रखिए, गर्म पानी ही ऐड कीजिएगा। तो ग्रेवी एकदम परफेक्ट है। अब हमने जो छोले को बॉईल करके रखा था वो पानी समेत इस ग्रेवी में हम ऐड कर लेते हैं और छोले को हम ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब छोले को हम कवर करके 2 से 3 मिनट तक इसे पकने देते हैं ताकि जो ग्रेवी है वो छोले में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 3 मिनट के बाद ये देखिए छोले हमारे परफेक्ट तरीके से बने हैं। आपको ग्रेवी कितनी पतली या गाढ़ी रखनी है उस हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब मैं छोले चख कर देखती हूँ कि नमक सही है कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला और साथ ही में 1 टीस्पून जितना मैंने आमचूर का पाउडर भी ऐड किया। आमचूर की जगह आप चाहो तो उसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए हमारे छोले बनकर रेडी हैं। अब हम उस पर एक स्पेशल तड़का लगा लेते हैं। उसके लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर एक तड़का पैन रखेंगे और उसमें हम 1 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गरम होते ही 1 चुटकी जितनी हींग, आधी टीस्पून जितना लहसुन की पेस्ट, थोड़ी सी हम अदरक की स्लाइस और 2 हरी मिर्च की स्लाइस ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। यहाँ पर आप तड़के में तेल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हो। अब 1 टीस्पून जितनी हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे और तड़के को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तड़के में कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब हमें सब्ज़ी में जब तड़का लगाना हो तब गैस को हम बंद कर देंगे और उसमें हम 1 टीस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फटाफट से तड़के को हम छोले में ऐड कर लेंगे और तुरंत ही हम ढक्कन लगा देंगे ताकि तड़के की खुशबू छोले में अच्छी तरह से बैठ जाए। 1 मिनट के बाद देख लेते हैं। तो लीजिए हमारे छोले बनकर रेडी है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है ना, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल के। तो छोले हमारे बनकर रेडी है। अब हम भटूरे बना लेते हैं। तो भटूरे का डो हमारा चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट भटूरे का डो हमारा सेट हो गया है।
अब उसमें से हम एक मीडियम साइज़ का लोआ लेंगे। आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे भटूरे बना सकते हो। ये डो हमारा एकदम सॉफ्ट है, मगर यहाँ पर हमें बेलते टाइम सूखा आटा यूज़ नहीं करना है। उसकी जगह आप थोड़ा सा तेल या फिर घी लेकर आप ये भटूरा बेलिएगा। ये भटूरा हमें न ज़्यादा मोटा और न ज़्यादा पतला ऐसा हमें बेलना है। आप इसको ज़रूर से बनाइएगा, और अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें, और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में कमेंट भी करें। और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो मैंने भटूरा ये बड़ी पूरी साइज़ का बेला है, और तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब एक एक भटूरा हम डालेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें हाई पर रखनी है। भटूरा तेल में डालने के बाद इस तरह से हमें भटूरे पर गरम गरम तेल डालते जाना है, तो ये भटूरा अपने आप फूलने लगेगा। ये देखिए, दोनों साइड से हल्का सा गोल्डन कलर आए तो आप इसे निकाल लीजिएगा। तो लीजिए, भटूरा भी बनकर रेडी है और छोले भी हमारे बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म और फूले फूले ये भटूरे के साथ गर्मा गर्म छोले, साथ में लच्छा प्याज और फ्राई की हुई हरी मिर्च। लग रही है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल की डिश। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नई रेसिपी के साथ।